अब आपको सरल वाक्य के आइडिया लग चुका है, अब आपको मिश्रित वाक्य का आइडिया लग चुका है, संयुक्त वाक्य का आइडिया लग चुका है। तो अब हम जानते हैं इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। बेसिकली वाक्य रूपांतरण क्या होता है, जब हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में कन्वर्ट करते हैं तो वो वाक्य रूपांतरण हो जाता है। मान लो आपके सामने एक सरल वाक्य है, गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। वेरी सिंपल सेंटेंस, गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। मैंने बताया था सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में आपको क्या करना पड़ेगा, दो क्रिया करवानी पड़ेगी। दो क्रिया यानी कि दो काम करवाने पड़ेंगे। कैसे करवा सकते हो, मजदूरों ने गड्ढा खोदा पहला काम, और चले गए दूसरा काम। चले जाना दूसरा काम हो गया, खोदना पहला काम। तो सरल से संयुक्त वाक्य में हमें क्या करना पड़ता है, सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में हमें कम से कम दो क्रिया तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे दूसरा लेते हैं, राधा नाचती गाती है। यहाँ पर नाचती गाती एक क्रिया का काम कर रही है, इसको हम क्या करेंगे, राधा नाचती और गाती है। सरल से संयुक्त में जब हम बदलते हैं तो संयुक्त में अक्सर और का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त में भले ही आप और का इस्तेमाल करें, इसलिए का इस्तेमाल करें, इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि दोनों सेंटेंस पूर्ण लगें, इंडिपेंडेंट लगें। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए, वो आप समझ जाओगे। जैसे मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसा और बोला। ये बड़ा सिंपल है, इसमें आपको कुछ फिक्र नहीं करनी। तुम पढ़कर सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना। तो इसमें दोनों बातें अलग अलग हैं, सो जाना, तुम पढ़ना, दो क्रियाएं भी आ गई। अंकित की कलम छूट कर गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो इधर पे ये बहुत सिंपल सिंपल चल रहे हैं, जहाँ पर हम और लगा दे रहे हैं और हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है। राम प्रथम आते ही खेलने लगा, राम प्रथम आया तथा खेलने लगा। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, राम प्रथम आया और खेलने लगा। सिंपल है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। सिंपल सा पर्पस ये होना चाहिए कि जब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो हमें एक क्रिया को बदल के दो क्रिया करवानी पड़ेंगी। तो कैसे भी करवाओ, सेंटेंस बनाना इज वेरी इजी। इंग्लिश तो है नहीं कि आपको इसमें टेंस याद रखना है। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना कि आप पास्ट टेंस में मत चले जाओ। अगर गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए हैं तो सेंटेंस जो आप बनाओगे उसको भी इसी टेंस में बनाना है। ऐसा नहीं बनाना कि गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए थे या चले जाएंगे, सेम टेंस में रखना। लेकिन हिंदी में सेंटेंस इजीली बना लोगे। बेसिकली आप और इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, बस दो क्रिया करवा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएंगी। फिर अगर हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में मैंने बताया क्या होता है, एक इवेंट दूसरे इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक इवेंट की वजह से दूसरी इवेंट होती है। एक वाक्य अधूरा, एक वाक्य पूरा। मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। जो से मैंने क्या किया, आपस में इन दोनों को रिलेट कर दिया। जब आपको दो चीज़ों को रिलेट करवाना होता है तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जो, जिसका, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तुम पढ़कर सो जाना, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। ऐसे जब तब आ गया, जब तब में हमने क्या किया, रिलेट कर दिया। जितना ज़्यादा इनको सॉल्व करोगे उतना आइडिया लगेगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि ये शब्द इस्तेमाल कर दो। ये आप जितना ज़्यादा इसको देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सॉल्व भी नहीं करना, पढ़ते जाओगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बादल घिरते ही, सॉरी पहले वाला कर लेते हैं। अंकित की कलम छूट कर गिर गई, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। यह हम कह सकते हैं जो अंकित की कलम थी वह गिर गई। ऐसा नहीं कि एक ही आंसर निकलेगा, और आंसर भी निकल सकते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि हिंदी है ये, हिंदी में आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, कोई जिसका इस्तेमाल कर लेगा। तो सिंपल है, अलग अलग, कोई आप इसलिए बोल रहे हो तो कोई और उसकी जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर लेगा, तो आंसर अलग 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 निकल सकते हैं, बट मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। तो जैसे ही की मदद से मैंने क्या किया, आपस में इवेंट को रिलेट कर दिया कि जैसे ही बादल घिरे, मतलब जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। और अगर बादल नहीं गिरेंगे तो मोर नहीं नाचेगा। यहाँ पे इवेंट आपस में रिलेटेड हो गई। उसके बाद राम आते ही खेलने लगा, राम जैसे ही आया या जैसे ही राम आया वह खेलने लगा। सिंपल है। सूरज निकला और सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठे, या जब सूरज निकला तब फूल खिल उठे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। अभिजीत तथा दीपक खेल कूद कर रहे हैं, जो खेल कूद कर रहे हैं वो अभिजीत तथा दीपक हैं। जो का इस्तेमाल, जब का इस्तेमाल, तब का इस्तेमाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब मिश्र वाक्य से हमें संयुक्त में बनाना है, मिश्र से संयुक्त में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरी इजी। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। तो जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, तो सबसे पहले तो हमें इस जब को हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, बीच में कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा ताकि दो सेंटेंस इंडिपेंडेंटली बनकर निकल कर आए। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ, सत्कार भी हुआ। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ, सत्कार भी हुआ। तो और की मदद से हमने दो आपस में सेंटेंस बना दिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, एज आई सेड, उतना क्लैरिटी आएगी इन चीज़ों को लेकर। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। सिंपल सी बात है। शिक्षक ने कहा, जनरली आप संयुक्त वाक्य में और का इस्तेमाल कर लेते हो, इसलिए का इस्तेमाल कर लेते हो, ये आपको इजीली वाक्य बनवा देता है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मिश्र वाक्य से सरल में कन्वर्ट करना है, ये सबसे आसान है। अगर आपको संयुक्त से सरल बनाना है, मिश्र से सरल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो क्रियाओं को एक में बदलना पड़ेगा। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, दो क्रिया है, खरीदा एक क्रिया और
नया वाला जो पार्ट है वो एक क्रिया बनता है, ठीक है। तो दो क्रिया को एक में बदलना है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। शिक्षक ने कहा है कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है, दो क्रिया है। शिक्षक का कहना एक क्रिया, एक काम हो गया, स्वयं करना है दो क्रिया। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने कहा है, इसमें क्या हो गया, एक ही क्रिया हो गई, सिंपल है। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी होती हैं। अब हिंदी ऐसी टॉपिक है जिसपे आप कभी परफेक्शन तो हासिल नहीं करने वाले, बट आप अपने सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ लोगे, आप मैं जो PYQ सॉल्व करूँगा वन शॉट में उनको कर लोगे, तो आप 110% कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपके इससे नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। आई होप सो तुमको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और भी इसमें एग्जाम्पल हैं, एंड तुमको ये वीडियो समझ में आई होगी, तुम्हें पसंद आया होगा ये लेक्चर। मूव ऑन करते हैं हमारे एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो में जाएंगे फिर हम। आप बाकी और वीडियोस भी देख सकते हो, सारे टॉपिक्स पर इसमें वीडियो हैं, पदबंध पर भी हैं, कोर्स भी के लिए, तो हर टॉपिक पर वीडियो है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर एग्जाम, थैंक यू।